आपके पास मलूक नागर जी। नागर साहब, हम थोड़ा सा हटकर आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, यहाँ पर समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, जो अगर इस पे अपना अंसारी साहब अगर सही तरीके से बात करें तो जो हमारे साथी बैठे हैं समाजवादी पार्टी के तिवारी जी, उन्होंने भी बड़ा एक राजनीतिक तौर पे बोल दिया। आज जो कांग्रेस के हैं वो अभी से ही भाजपा में क्या कमी रहेगी सरकार में, उसकी तैयारी में बैठ गए। ये विश्लेषण नहीं कर रहे कि हम क्यों हारे या हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना जी। अगर मध्य प्रदेश में अखिलेश वखलेश ना कहते तो जो पिछड़ों की और यादवों की वोट पूरा बीजेपी पे गई है तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही थी। तो कांग्रेस को गिरेबान में झांकना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। और राजस्थान में अगर कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा, अगर पहले ये बात हो गई होती कि जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जो पिछले तमाम खास करके गुर्जर एक भी वोट नहीं देगा, ये पिछले 2 साल से हल्ला मचा पड़ा था कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने पहले सचिन पायलट को चुनाव से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जहां तक बात है आज ये जो कह रहे हैं कि वहां पर बुक कर लिए जाते, ये तो अभी भी चल रहा है। गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि अभी बना के दिखाएं, बना नहीं पाया। जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना रहे थे, जब भी यही 2 लोग, गहलोत साहब और आज जो बीजेपी के कुछ नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, गहलोत साहब के साथ मिलकर जब भी उन्होंने समीकरण खराब करा और आज भी समीकरण खराब करने के फिर चक्कर में है। तो जगलीगरी जो जगलर साहब हैं, गहलोत साहब हैं, अभी भी लगे हुए हैं। भाजपा को तोड़ के लेके जाएंगे या कांग्रेस को तोड़ के लेके जाएंगे या राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, अभी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अगर हमारे विधायक ये तोड़ के ना ले गए होते, 6 डाका डाल के ना ले गए होते, तो कांग्रेस की राजस्थान में भी बनती, मध्य प्रदेश में भी बनती। तो अभी जो आपने कहा अंसारी साहब कि आपने अच्छा अभी से ही विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अंसारी साहब, खत्म कर रहा हूं बस। देखिए, आज देश बदल रहा है, देश के लोग बदल रहे हैं, परिवेश बदल रहा है, इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, टेलीविजन का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। आज अगर बगैर मतलब के ही विरोध करोगे तो वो चलने वाली नहीं है बात। और अगर सही बात को सपोर्ट करो, गलत बात को विरोध करो। और जो सरकार की जहां प्रदेशों में खामियां हुआ, विधानसभाओं में और देश में की सरकार में जहां खामियां हैं, वहां देश की संसद में जैसा हम टकर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, और वहां कई बार कांग्रेस की खाली बेंच पड़ी रहती है। तो आज सोचना पड़ेगा बीजेपी को कैसे हटाएं। और खास करके जिम्मेदारी कांग्रेस की बैठती है यथाकथित ठीक है सर, समाप्त कीजिए। इंडिया गठबंधन में हम तो नहीं थे, पर समाजवादी जैसे लोगों की बेइज्जती करना इन्हें भारी पड़ी है। ठीक है, तो स्वर्णिम जी, बहुत सारे आपको सुझाव यहाँ पर मिल गए हैं, घनश्याम तिवारी जी की तरफ से भी, मलूक नागर जी की तरफ से भी। लेकिन शर्मा जी, फिर मैं आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, क्षमा इसके लिए। नागर साहब आपसे समाप्त करेंगे, नहीं समाप्त किए शर्मा जी, हम आपसे करेंगे। नागर साहब, जल्दी से आप ये बताइए कि मोदी ब्रांड क्या इतना बड़ा ब्रांड हो गया है कि आप सभी राजनीतिक दलों, कांग्रेस समेत आप सभी लोगों के पास मिलकर मोदी का मुकाबला करने योग्य कोई चेहरा नहीं है। देखिए, पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लीडर, चाहे संसद में हों चाहे टेलीविजन में हों, जिस तकव्वुर और जिस घमंड के साथ बोलते हैं, इसलिए वो हालत आज कांग्रेस वहां खड़ी है। तो के शर्मा हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारा बहुत बढ़िया परिचय आपस में। मैं उनको प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं कि ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश में 7 विधायक कांग्रेस हमारे तोड़ के ले गई, 6 विधायक राजस्थान में तोड़ के ले गई, 3 विधायक हमारे उत्तराखंड में तोड़ के ले गई। उनका पाप सामने आया और आप भी उनके विधायक तोड़ के तो लेके गए, सरकार बनाई है। पर बड़ी बात यह है कि तोड़ के जब ले जाते हैं तो अगली बार सरकार गिरती है या कम आते हैं, पर आपने फिर भी अचीवमेंट करी है और आपके नंबर ज्यादा आए हैं, ये अलग बात है। पर उस पे इतनी देर तक बहस नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस हमारे तोड़ के ले गई है और आप कांग्रेस के तोड़ के तो लेके गए हो। बहुत बढ़िया। मलूक नागर जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।